बच्चों, अभी तक मैंने आपको सारणिक के सारे गुण बता दिए हैं। मैंने 6 गुण आपको बताए हैं और आज मैं आपको उन्हीं गुणों पर आधारित उदाहरण कराने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल 12 बोर्ड पर लिखा हुआ है। देख ले बच्चों, एक बार एग्जाम्पल को आप पढ़ लें। उदाहरण 12 एनसीईआरटी का ये उदाहरण 12 है। प्रसरण किए बिना, ध्यान से सुनिएगा, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसरण का मतलब प्रसार, किए बिना यानी प्रसार नहीं करना है, प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? ये जो सारणिक देख रहे हैं आप, इस सारणिक का मान कितना है? 0। सारणिक है क्या? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये पहली पंक्ति में दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति में जेड, एक्स और वाई है और तीसरी पंक्ति में 1, 1 और 1 है और इस पूरे सारणिक का मान कितना है? 0 है। यह मुझे सिद्ध करना है और वो भी कैसे सिद्ध करना है? बिना प्रसार किए। तो बच्चों, यदि लिख दे कि बिना प्रसार किए सिद्ध करना है तो इसे मुझे जब लगाना होगा तो इसे जो गुण मैंने आपको बताए हैं उन्हीं गुणों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान मुझे क्या करना है? निकालना है। तो आइए बच्चों, अब मैं लगाने जा रहा हूं। देखिए कैसे लगाता हूं मैं बिना प्रसार किए। सर्वप्रथम आप क्वेश्चन लिख लें यहां, सॉल्यूशन। सारणिक एलएचएस लिख दे बच्चों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये राइट हैंड साइड है। यहां से मैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं। ठीक, क्या दिया गया है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और क्या है यहां? z प्लस एक्स, जेड एक्स वाई और क्या दिया गया है? 1, 1, 1। ये देख ले बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब आइए मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह क्वेश्चन आप किस प्रकार लगाएंगे, किस प्रॉपर्टी से लगाएंगे। बच्चों, मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया था। अब इस सारणिक का मान याद रखें, इस सारणिक का मान मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। कभी भी बेटा यदि सारणिक का मान मुझे 0 ले आना है तो मुझे 2 प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति आपस में बराबर हो जाए तो भी सारणिक का मान 0 हो जाता है, या कोई 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो भी मान हमारा क्या हो जाए? सारणिक का 0 हो जाता है। पहला ये बच्चों, कोई 2 पंक्ति बराबर हो जाए या कोई 2 स्तंभ बराबर हो जाए। देखें, जैसे कि बच्चों ये दोनों पंक्ति आपस में बराबर हो जाए, या R1 R2 बराबर हो जाए, या R2 R3 बराबर हो जाए, या R1 R3 बराबर हो जाए। ऐसा हो गया इसका मान कि इसका मतलब यह हुआ कि सारणिक का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है बेटा जिसके कारण हम सारणिक का मान 0 कर सकते हैं। ठीक, वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, यदि किसी सारणिक कोई एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो भी सारणिक का मान 0 हो जाता है। कहने का अर्थ यह है, जरा देखें आप, मैंने लिख दिया 538000729। आप यहां देखें, यह मेरी दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है। इस सारणिक का भी मान क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा मेरी बात। तो चलिए, ये 2 बातें थी, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाता हूं। देखिए बच्चों, मैं क्या चाहता हूं? मैं यह चाहता हूं, सर्वप्रथम तो आप यह खोजें कि कोई 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाए या कोई 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाए। आप यहां देखें, आप देखेंगे तो चाहे पंक्तियों को देख लें, चाहे स्तंभों को देख लें, या आपस में बराबर नहीं दिख रहा। यदि यह आपस में बराबर नहीं दिख रहा है बच्चों, तो मुझे एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए, इस ऑपरेशन का प्रयोग करना चाहिए जिसके कारण 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर दिखने लगे। यदि ऐसा हो गया तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यह कार्य मैं कैसे कर रहा हूं। देखिए बच्चों, आप जरा ध्यान से देखें, यह 1, 1, 1 दिया है। ठीक, आप इस पंक्ति को ध्यान से देखें, यहां पर x और y दिया गया है,
यहाँ पर z नहीं दिया गया, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ x और y दोनों है लेकिन z दूसरी पंक्ति में है। यहां पर देखें y z पहली पंक्ति में है जबकि x दूसरी पंक्ति में, ये दूसरा पंक्ति है। पहली पंक्ति में z प्लस x है, यहाँ y नहीं है लेकिन y यहां ना देके कहां दिया गया है, नीचे दूसरी पंक्ति में दिया गया है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं बच्चों, जरा ऑपरेशन को ध्यान देखिएगा। आप दूसरी पंक्ति को उठाइए और ले जा करके R1 यानी कि पहली पंक्ति में जोड़ दीजिए। सर देखिए ये कर दें आप, R1 एरो R1 प्लस R2, मैंने क्या किया, R1 R2 को जोड़ दिया। अभी आप पूछोगे सर आप तो ये याद करके बैठे हैं या यह बात आपको कैसे पता चला? बच्चों ये पता करना बहुत सिंपल सी बात है, इसमें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों, देखें यहाँ x y था, यहाँ z नहीं था, यहाँ देखिए y z है, यहाँ x नहीं है, यहाँ z x है, यहाँ y नहीं है। ये z x y देखिए नीचे दिया गया था तो मैंने इसे उठाया और ऊपर छोड़ दिया। इससे देखिए पहली पंक्ति हमारी हो गई x y और ये जगह जुड़ेंगे तो x y z हो जाएगा। ये भी जब ये x जाके यहाँ जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा x y z, और जब ये y जाके यहाँ जुड़ेगा तो भी ये पूरा हो जाएगा क्या, x y z। देखिए जरा आप देखिए बच्चों, ले जाए जेड एक्स वाई जो नीचे दूसरी पंक्ति में उठा के ऊपर जोड़ दे, यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये x जाके ऊपर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x, और ये y जाके ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा z प्लस x प्लस y। देख ले बच्चों, जाके जुड़ गया, R2 जाके जुड़ गया कहां, R1 में। यह ऑपरेशन केवल पहली पंक्ति के लिए लिखा गया था, तो बाकी दोनों पंक्तियां ऐसे ही लिखती जाएंगी, यानी कि z x y, और यहां देखें 1 1 1। अब आप बोलेंगे सर यह लाइन करने से हमें क्या फायदा हुआ? बच्चों ध्यान से देखिए, हमें एक फायदा हुआ। यदि मैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड, पहली पंक्ति में भी, पहली पंक्ति में यहां भी है, यहां भी है और यहां भी, तीनों जगह x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है। यदि R1 में से मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा 1 1 1, और यहां भी पहले से क्या है 1 1 1, यानी कि R1 और R3 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि दो पंक्तियां आपस में बराबर हो जाएंगे तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे R1 में से उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है बच्चों, तो ये हमारा LHS हमारे पास आ जाएगा ऐसे, x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, बराबर। जरा देखें यहां पे 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, फिर z x y, फिर क्या 1 1 और 1। अब आप देखें यहां पे मेरे पास क्या बराबर आ गया, R1 और R3 क्या हो गया, बराबर आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, ये ऐसे लिखूंगा बच्चों, ये ब्रैकेट में इनटू इस पूरे सारणिक को मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, इसका पूरा मान 0, और यहां पर रीजन लिखूंगा सेंस। ऐसे 0 क्यों आया, क्यों R1 बराबर है किसके, R3 की। ठीक, इस तरीके से बच्चों आप देखें LHS बराबर 0 को गुणा इस पूरे के साथ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, तो ये क्या आ गया 0, और ये LHS बराबर 0 0 यहां पर कहा है, RHS में है, तो मैं लिख दूंगा RHS और मैं यहां लिख दूंगा प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको उदाहरण 12 बताया। ठीक, अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, इस पर आधारित 5 प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इसी पर आधारित, यानी कि किस उदाहरण पर, उदाहरण 12 पर आधारित आपके दिया गया है। तो बच्चों आप इसको वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें, नोट करके होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 लगाएं। ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक, आइए बच्चों अब मैं आपको उदाहरण 13 बताता हूं। मैंने 12 बता दिया था, आइए देखते हैं उदाहरण 13। लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मैं इधर लिख दे रहा हूं बच्चों। बच्चों आपके सामने यह सारणिक लिखी गई है जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस बार इसने ये एक शब्द नहीं लिखा है, बिना प्रसार किए। क्या लिखा है? बिना प्रसार किए नहीं लिखा गया। उसने क्या लिखा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ हम इसका प्रसार कर देंगे तो भी इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये सारणिक दी गई है बच्चों। डेल्टा बराबर जो त्रिभुज का चिन्ह बना है बराबर ये दिया गया है। कितना दिया गया है? ये आपके सामने 1AAB 1ABC 1BCA 1CAB दिया गया है बच्चों। इसका मान निकालना है हमें, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है बिना प्रसार किए, अर्थात इस सारणिक का मान हम प्रसार करके भी निकाल सकते हैं। मैं बच्चों आप लोग डायरेक्ट जैसे प्रसार करते थे, जैसे कि मैंने आपको प्रसार बताया है, R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश किसी के भी अनुदिश प्रसार कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। लेकिन बच्चों मैं इसे प्रगुण के द्वारा लगाना चाहता हूं। कुछ ऑपरेशन लगाने के बाद तब मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, इस सारणिक का मान क्या करूं, प्राप्त करूं। तो आइए मेरे अनुसार लगाइए आप कि चलें इसको कैसे हल करना है, जरा देखते हैं। देखिए बच्चों ये डेल्टा बराबर क्या दिया गया, पहले उसी को लिख लें। यहां दिया गया डेल्टा बराबर ये दिया गया, तो लिख लें आप। बच्चों अब मैं इसका प्रसार करने जा रहा हूं, लेकिन प्रसार करने से पहले यदि मैं कुछ ऑपरेशन लगा दूं बच्चों,
तो यह काफी आसान हो जाएगा, लगाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। याद रखिए बच्चों, इसको प्रसार कर देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया तब होता है जब ऑपरेशन लगाने के बाद प्रसार किया जाए। ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, प्रसार करना अत्यधिक आसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। प्रसार करने से एक फायदा होता है बच्चों, यानी ऑपरेशन लगाने से एक फायदा होता है, क्या, ऑपरेशन करने के बाद यदि हम प्रसार करते हैं तो क्वेश्चन और बढ़िया से लग जाता है। ये देखते हैं, इसका मान मुझे निकालना है। देखिए मैं कैसे निकालता हूं बच्चों। किसी भी सारणिक में, कहीं भी किसी भी सारणिक में यदि आपको 1 1 1 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 1 1 1 1 1 1 दिखाई दे, तो तुरंत आप 1 1 1 को 0 बनाने का प्रयत्न करें। क्या बनाने का प्रयत्न करें, 0 बनाने का प्रयत्न करें। कहने का क्या अर्थ है, जरा देखिएगा बच्चों। मैं चाहूं तो इसको 0 बना सकता हूं, कैसे, जरा देखिएगा। ये 1 मेरा R1 में है, ये मेरा 1 R2 में है, और ये वाला मेरा 1 R3 में है। मैं यदि इसको उठाऊं और ऐसे घटा लूं, मैंने ऐसे कर दिया, जरा देखिएगा, R1 एरो R1 माइनस R2, और फिर कर दिया R2 एरो R2 माइनस R3। जरा देखिए बच्चों, इसका अर्थ जरा देखिए ये क्या हो रहा है। पूरा ले जाइए R1 और कहां घटा लीजिए, सॉरी पूरा R2 को उठाइए, कहां घटा लीजिए, R1 में। तो R1 में से क्या घट जाएगा, R2 घट जाएगा, और फिर क्या देखें, R2 में से किसको घटा दीजिए, R3 को। इससे क्या होगा, सुनिए, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहां भी 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्या आएगा मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा बराबर, चलिए देखिए मैं घटा रहा हूं, पूरा R1 ले जाके मैं ऊपर घटाऊंगा, ये हो जाएगा यहाँ 0, इसको घटाइए, ये हो जाएगा A माइनस B। इससे घटाइए, जब आप इससे घटाएंगे बच्चों, यहां घटाइए तो BC में से घट जाएगा मेरा क्या, CA। तो मेरे पास C कॉमन निकाल ले रहा हूं मैं और लिख रहा हूं, क्या बच जाएगा कितना, B माइनस A। ध्यान से देखिएगा, वही चीज है बच्चों, आप जब इसको ऊपर घटाएंगे दोनों में C है, C कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से R2 बदलेगा, R2 में से R3 घटाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, A, स्मॉल a कॉमन है। ठीक, अब जरा देखिए बच्चों, अब R3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R3 जो लिखा है वही लिख दीजिए। अब बच्चों जरा ध्यान से आप देखें, यहां पर मेरे पास A माइनस बी है, यहां पर मेरे पास क्या है, B माइनस सी है, लेकिन जरा आप यहां देखें, यहां क्या है, यहां पर B माइनस ए है, यहां पर क्या है, C माइनस ए B है। तो मैं कर क्या रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, केवल यहां से B माइनस ए में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये A माइनस बी हो जाएगा। जरा देखिए मैं ये कर रहा हूं, डेल्टा बराबर, जरा देखते रहिएगा, 0, A माइनस बी यहां रहने दीजिए, यहां से माइनस कॉमन निकालिए, इसमें से B माइनस ए में से, ये माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस बी। 0, यहां देखें, यहां से माइनस कॉमन निकालें तो माइनस ए ये हो गया, और ये हो जाएगा B माइनस सी, और यहां 1 C और क्या, AB। अब बच्चों यदि आप R1 को और R2 को ध्यान से देखें, किसको R1 और R2 को आप ध्यान से देखें, तो R1 R2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको R1 में A माइनस बी कॉमन दिखाई देगा, और R2 में B माइनस सी कॉमन दिखाई देगा, उभयनिष्ठ दिखाई देगा। तो देखिए R1 में से R2 ये है, B माइनस सी उभय निष्ठ लेने पर, उभय निष्ठ का मतलब कॉमन लेने जा रहे हैं बच्चों हम। तो बच्चों यहां तक पहले आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें, तब मैं आगे के स्टेप्स करता हूं, ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, अब मैं R1 में से a माइनस बी यहां से निकल जाएगा। देखिए क्या बचा, डेल्टा बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, ये दोनों निकल गया मेरा। इसमें से a माइनस बी निकला, इसमें से b माइनस सी निकला। क्या बचा मेरे लिए, देखिए यहां से बच जाएगा 0 1 और यहां से बचेगा क्या, माइनस सी। यहां देखिए 0 1 माइनस ए, और ये तो अपनी जगह बना रहेगा 1 सी और क्या ए बी। ये देखें मेरे पास ये आया, शायद आपको बोर्ड पर पूरा पूरा दिख रहा हो। चले बच्चों, अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। देखिए बच्चों, अब आप देखिए, जरा ध्यान दें, आप प्रसार कर दें C1 के अनुदिश। अभी तक मैं प्रसार R1 के अनुदिश कर रहा था, अब मैं C1 के अनुदिश प्रसार कर दूंगा। बच्चों इससे क्या फायदा होगा सुनिएगा, मैंने 0 बना लिया। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जब मैं C1 के अनुदिश प्रसार कर दूंगा तो यह क्वेश्चन और आसानी से लग जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं C1 के अनुदिश प्रसार। तो डेल्टा बराबर, देखिए मेरे पास क्या है यहां से, a माइनस बी, बी माइनस सी। आइए मैं प्रसार करने जा रहा हूं, तो बड़ा ब्रैकेट में बना लेता हूं, प्लस 0 लेके ब्रैकेट, भाई प्लस फिर माइनस 0 ब्रैकेट, फिर प्लस 1 यहां वाला, और फिर क्या ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट बंद। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं C1 के अनुदिश प्रसार करूंगा तो यहां 0 लेना पड़ेगा, यहां भी 0 लेना पड़ेगा, और ये वाला 1 लेना पड़ेगा यहां। तो बच्चों यहां 0 लिया, यहां कुछ भी आप लिखेंगे, कुछ भी जो आएगा वो किससे गुणा होगा, 0 से। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, यदि आप ये 0 लेंगे तो देखें ये पंक्ति कट जाएगी आपकी ऊपर वाली, और ये स्तंभ कट जाएगा। क्या मिला आपको, देश माइनस देश। लेकिन ये जो भी लिखेंगे उसका गुणा किससे होगा, 0 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह जब ये लेंगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो आइए कि मुझे 1 लेना चाहिए, 1 वाला कौन सा, ये तो ये पंक्ति, ये 1 का स्तंभ ये कटेगा, देखें, और 1 की पंक्ति ये कटेगी ऐसे बेटा। अब आप देखें क्या दिख रहा है आपको, आपको यह दिख रहा होगा कि इस 1 का गुणा माइनस ए में करें, तो बताइए कितना आएगा, 1 का गुणा माइनस ए में करेंगे दिया जाएगा माइनस ए, फिर क्या लगाएंगे माइनस। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, माइनस सी में करेंगे। 1 का गुणा माइनस सी में करेंगे तो आएगा माइनस सी, तो माइनस सी इसको क्या कर देगा, प्लस सी। देखिए ये हो गया 0 माइनस 0, यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस यहां से क्या बचा, C माइनस ए। ठीक, तो बच्चों पूरा डेल्टा बराबर मेरे पास आ गया कि a माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए। तो यही बच्चों इसका आंसर है, यही सारणी का मान है जो कि मैंने आपके सामने प्रसार करके निकाला है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज आपको 2 एग्जाम्पल बताए। कौन कौन से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। तो बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 तक आप पूरा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपका होमवर्क है। यहां तक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए बच्चों। ठीक, और कभी भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो
तो आप मुझको व्हाट्सअप करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है।